अभी जो हम नेक्स्ट क्लास ऑफ प्रोटोजोआ पढ़ेंगे वो क्या है, अमीबॉइड प्रोटोजोआ। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड वन। सीलिएटेड हो गया, फ्लैजिलेटेड हो गया, अभी अमीबॉइड प्रोटोजोआ। तो अमीबॉइड प्रोटोजोआ को सार्कोडिना भी कहते हैं, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज सार्कोडिना। अमीबॉइड प्रोटोजोआ हैज, इसका जो लोकोमोशन कैसे होगा, लोकोमोशन थ्रू स्यूडोपोडिया, थ्रू स्यूडोपोडिया, क्योंकि हमने पहले ही देखा है इनमें जो क्लासिफिकेशन होता है वो मोड ऑफ लोकोमोशन के बेसिस पे होता है। तो लोकोमोशन थ्रू स्यूडोपोडिया, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब होता है फीट। तो पहले स्यूडोपोडिया देख लेते हैं, व्हाट इज स्यूडोपोडिया। इट इज फॉल्स फिंगर लाइक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, या आप साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस भी बोलते हैं। कभी भी कोई भी चीज जो सेल के मेम्ब्रेन्स के बाहर एक्सटेंड होता है या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में, उसे हमेशा साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो इट इज फॉल्स फिंगर लाइक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। कहाँ कहाँ यूज होता है, यूज्ड इन लोकोमोशन, एक तो ये उसका यूज हो गया, दूसरा यूज क्या हो गया, इनगल्फमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स। फूड को कैसे इनगल्फ करता है, ऐसे ही इनगल्फ करता है। आपने 10th स्टैंडर्ड में देखा होगा कि हाउ अमीबा इनगल्फ इट्स फूड, या मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। सो इनगल्फमेंट ऑफ फूड पार्टिकल। पेलिकल, आप सबको अब तक पता चल गया होगा कि पेलिकल जो है वो प्रोटीन रिच लेयर होता है, जो कि सीलिएटेड प्रोटोजोआ में भी प्रेजेंट था और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में भी प्रेजेंट था। लेकिन पेलिकल जो है वो इसमें नहीं प्रेजेंट होता है, क्योंकि पेलिकल एक स्पेसिफिक शेप देता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, और हमें पता है अमीबा जो होता है उसका इररेगुलर शेप होता है। तो पेलिकल जो है इसमें एब्सेंट होता है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव पेलिकल, पहली बात तो आपको कभी क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि पेलिकल प्रोटोजोआ में नहीं होता, सीलिएटेड में नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। आपको एग्जाम्पल्स दिया रहेगा कि लेशमानिया में, या इसका जो भी एग्जाम्पल है, या पैरामीशियम का जो भी ऑरेलिया या काउडेटम है, इनमें से किसके पास स्यूडोपोड पेलिकल नहीं प्रेजेंट होता है। यू विल नेवर बी आस्क्ड डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर नीट में क्वेश्चन आएगा तो वो हमेशा एग्जाम्पल बेस्ड होता है। तो एग्जाम्पल जितने भी है, यू शुड बी वेरी थरो विथ इट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू कीप ऑन रिवाइजिंग द नोट्स। पेलिकल इज एब्सेंट, हेंस इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इरेगुलर। इसके पास भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, तो आप लिख सकते हैं ऑस्मो रेगुलेशन थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब हमने इससे पहले जब पैरामीशियम पढ़ा था तो हमने न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म पढ़ा था, मतलब कि एक दो अलग अलग तरह का न्यूक्लियस, बट ये ऐसा नहीं है, ये न्यूक्लियर मोनोमॉर्फिक है, ठीक है। दैट इज इट हैज मोनोमॉर्फिक न्यूक्लियस, मोनो मतलब सिंगल मॉर्फोलॉजी वाला न्यूक्लियस, बट ये यूनिन्यूक्लिएटेड हो सकता है या मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब एक ही तरह के न्यूक्लियस का बहुत सारा कॉपी हो सकता है, तो वो अलग बात है, बट अलग तरह का न्यूक्लियस नहीं हो सकता। इट इज mononucleated, sorry, it is monomorphic, not mononucleated, it is monomorphic, but it could be uninucleated, और जो न्यूक्लियस है वो मल्टीपल कॉपी में प्रेजेंट हो सकता है, या मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स, इसमें भी आप एक्सक्रीशन जो है, रेस्पिरेशन जो है, आप लिख सकते हैं थ्रू द सिंपल डिफ्यूजन, क्योंकि ये भी यूनिसेलुलर है तो वो सब चीज़ें कॉमन आएगी। एक्सक्रीशन थ्रू बॉडी सरफेस,
बाय सिंपल डिफ्यूजन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब CO2 आउट O2 इन, थ्रू बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन। ठीक है। अब रिप्रोडक्शन, asexual reproduction, तो it has only asexual mode of reproduction, asexual में भी कैसा, asexual में फिशन, बाइनरी फिशन, इरेगुलर फिशन है, क्योंकि ये इरेगुलर शेप है तो दोनों जो पार्ट डिवाइड होगा वो इक्वल पार्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसमें इरेगुलर बाइनरी फिशन होता है। ठीक है, दो पार्ट तो बनता है पर दोनों पार्ट कैसा होता है, इक्वल नहीं होता, इट कुड बी अनइक्वल, हेंस इट इज नोन एज इरेगुलर बाइनरी फिशन। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, या पहले तो इसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं फिर एग्जाम्पल देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीबॉइड प्रोटोजोआ। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है वो शेप ऑफ सूडोपोडिया के ऊपर बना है कि सूडोपोडिया का शेप कैसा है। पहला है लोबोसा, इनमें जो सूडोपोडिया है वो ब्लंट है, शार्प नहीं है, तो ब्लंट सूडोपोडिया। नेक्स्ट है हेलियोजोआ, हेलियोजोआ में जो सूडोपोडिया होता है वो शार्प होता है, दे हैव शार्प एंड पॉइंटेड सूडोपोडिया। नेक्स्ट है फोरामिनिफेरा, एंड इसके बाद है रेडियोलैरिया। दोनों में एक चीज कॉमन है कि इनके बॉडी के बाहर शेल प्रेजेंट होता है, मतलब जो फोरामिनिफेरा है उसका सेरोपोडिया जो है वो ब्रांच लाइक होता है, मतलब कि थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर निकलेगा और आपस में कंबाइन हो जाएगा, तो इनका सूडोपोडिया को रेटिकुलर सूडोपोडिया कहते हैं। रेटिकुलर मतलब कि नेटवर्क, जब भी आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब आप रेटिकुलम पढ़ते हैं उसका मतलब है कि प्लाज्मा का नेटवर्क बन जाना, तो यहाँ पे दे हैव रेटिकुलर सूडोपोडिया और इनके पास शेल होता है, दे बोथ आर शेल्ड। शेल होता है, शेल किसका होता है, इसके पास जो शेल होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट, और इस रेडियोलैरिया के पास जो शेल होता है वो होता है सिलिका का। अब हम एक एक करके ये पढ़ेंगे। सबसे पहला लेट्स स्टार्ट विथ लोबोसा। जनरल प्रॉपर्टी क्या है, इट हैज ब्लंट सूडोपोडिया। इसका एग्जाम्पल देखते हैं और एक एक एग्जाम्पल को हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे। आप इसके एग्जाम्पल को याद रख सकते हैं 8 से। अमीबा, सबसे पहला है ए फॉर अमीबा, जी फॉर जायंट अमीबा और ई फॉर एंट अमीबा। ठीक है, एंट अमीबा, तो ये 3 टाइप ऑफ अमीबा है, हम तीनों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखिए अमीबा। अमीबा
अमीबा का सबसे पहला हैबिटेट क्या है? हैबिटेट इसका है फ्रेश वाटर। हैबिट क्या है? फ्री लिविंग। लोकोमोशन, सूडोपोडिया। एक्सक्रीशन, थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सूडोपोडिया में जो मूवमेंट होता है, कैसे वो सूडोपोडिया बनाता है, उसकी भी एक थ्योरी है। तो सूडोपोडिया जो जिस तरह से वो मूव करता है, तो फॉर एग्जांपल ये अमीबा है, तो जिस थ्योरी से मूव करता है उस थ्योरी को या जिस प्रोसेस से मूव करता है उसे सॉल जेल थ्योरी कहते हैं। सॉल मतलब होता है सोल्यूशन, जेल मतलब होता है जेली। तो ये जो थ्योरी है उसे पेंटिन एंड मास्ट ने प्रपोज किया था, इसे हेरमन ने, और उसे एक्सेप्ट किया गया था फर्दर मॉडिफाई करने के बाद। पेंटिन एंड मास्ट करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने। तो सॉल जेल थ्योरी ये कहता है कि सूडोपोडिया जो है वो मूव करता है, पहले अपना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जब वो बनाता है तो उसका जो साइटोप्लाज्मिक सोल्यूशन होता है वो जेल में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जेल में, जिसकी वजह से वो एक जगह पे अपना ऐसे ग्रिप बना सकता है। बाद में जब उसे वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को डिसॉल्व करना होता है तब वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? जैसे कि मान लीजिए अपना साइटोप्लाज्म जो है ये आगे की तरफ ऐसे ढकेल देता है, ऐसा। ये जब ये एक्सटेंड होगा तो ये वाला जो पार्ट होगा वो जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। जेल कन्वर्ट हो जाएगा तो एक प्रॉपर शेप आ जाएगा। जैसे ये इंगल्फ कर लेता है उसके बाद जब इसका शेप को डिसॉल्व करना होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही पीछे वाला पार्ट जो है, आगे वाला पार्ट जब जेल में कन्वर्ट होता है, पीछे वाला पार्ट सोल्यूशन में हो जाता है। फिर जो है ये सोल्यूशन हो जाएगा, ये आगे की तरफ फिर भेजेगा, रिट्रैक्ट करेगा, फिर ये आगे, फिर उसे फर्दर ये जो साइटोप्लाज्म है उसको वो आगे की तरफ भेज देगा, फिर वो सोल्यूशन में कन्वर्ट, जेल में कन्वर्ट हो जाएगा और पीछे वाला पार्ट जो है वो सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज हाउ इट डज मूवमेंट। इस थ्योरी को क्या बोलते हैं? सॉल जेल थ्योरी। ये ऐसा कैसे पॉसिबल है? साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है एक्टिन। इट इज़ अ फिलामेंट। ये जो एक्टिन है वो समझ लीजिए कि इसका ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना होता है एक्टिन, जिसे कहते हैं जी एक्टिन। इसको आप मस्कुलर मूवमेंट में पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर्स में। तो ये जो जी एक्टिन है ग्लोबुलर एक्टिन है, गोल गोल शेप का होता है, और जब ये जी एक्टिन कंबाइन हो जाता है तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे एफ एक्टिन कहते हैं, जिसका मतलब है फिलामेंट। जब ये सोल्यूशन में होता है तब ये जी होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल ऐसे ही बिखरे होते हैं। लेकिन जब ये जेल में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है? एफ एक्टिन, ताकि वो एक थ्रेड बना दे और इस शेप को क्या करे? मेंटेन करे, जेल बना ले। ठीक है, तो दिस इज सॉल जेल थ्योरी ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट, जहाँ पे वो सोल्यूशन एंड जेल में कन्वर्ट हो जाता है अपने मूवमेंट के लिए। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि अमीबा जिससे मूव करता है उस थ्योरी को बोलते हैं सॉल जेल थ्योरी, दैट इज सोल्यूशन एंड जेल थ्योरी, एंड दैट इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रोटीन नेम एक्टिन। जब ये सोल्यूशन में है तो जी एक्टिन होता है, एक्टिन का मोनोमर फॉर्म, और जब वो जेल में कन्वर्ट हो जाता है तो यही मोनोमरिक फॉर्म कंबाइन होकर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जिसे कहते हैं एफ एक्टिन। यहाँ पे जो लोकोमोशन है उसमें ही लिख देते हैं कि लोकोमोशन बाय सूडोपोडिया विद द हेल्प ऑफ सॉल जेल थ्योरी। सॉल जेल थ्योरी से क्या करता है? ये मूव करता है, जो एक्सेप्टेड बाय, पहले लिखते हैं इट इज प्रपोज्ड बाय Erdmann, accepted by Pentin and Mast। इन्होंने प्रपोज किया था, इन्होंने एक्सेप्ट किया था
सॉल्व जेल थ्योरी सोल्यूशन फॉर्म में, सॉल्व फॉर्म में जिसे सोल्यूशन कहते हैं, तब क्या होता है, जी एक्टिन, वेयर जी स्टैंड फॉर ग्लोब्यूलर एक्टिन। और जब वो जेल फॉर्म में होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एफ एक्टिन में, वेयर एफ स्टैंड फॉर फिलामेंट। ठीक है, दिस इज नोन एज सॉल्व जेल थ्योरी ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट। ऑस्मोरेगुलेशन अमीबा में कैसा होता है, थ्रू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। एक्सक्रीशन में आप कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल लिख सकते हैं क्योंकि वाटर ये भेजता है, आप हर में एक्सक्रीशन में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक्चुअली लिख सकते हैं, एंड थ्रू बॉडी सरफेस। exchange of gases through body surface by diffusion। रिप्रोडक्शन क्या आएगा, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल बाय फिशन। एसेक्सुअल में भी क्या फॉलो करता है, ये फिशन फॉलो करता है। नेक्स्ट है अमीबा, खत्म हो गया। नेक्स्ट है जाइंट अमीबा। जाइंट अमीबा पड़ा है इसके साइज के नाम पे, ठीक है। ये जो जाइंट अमीबा है इसका दो एग्जाम्पल है, एक है प्लियोमिक्सा, एक है काउस, CHAOS। काउस जो है वो सबसे लार्जेस्ट अमीबा है, इसका लेंथ काफी बड़ा है, इट इज लार्जेस्ट अमीबा। सिक्स मीटर इन लेंथ। ये फ्रेश वाटर होता है इसका हैबिटेट, और हैबिट में आ जाएगा फ्री लिविंग। ऑस्मोरेगुलेशन थ्रू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लार्जेस्ट अमीबा इज काउ, 6 मीटर इन लेंथ। थर्ड जो आता है वो हमने क्या पढ़ा था, एंट अमीबा। अब तक आपने जो दोनों अमीबा पढ़ा था दैट इज अमीबा एंड जाइंट अमीबा, दोनों ही फ्री लिविंग थे, फ्रेश वाटर थे, फ्री लिविंग थे। लेकिन ये जो एंट अमीबा है ये बाय नेचर होता है पैरासाइट, तो इसको क्या चाहिए, होस्ट। दूसरा, पैरासाइट होने की वजह से इसके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं प्रेजेंट होता है। मैंने पहले भी पढ़ाया था कि जो भी पैरासाइट होता है उनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है क्योंकि उनको वाटर जो बैलेंसिंग है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो दे डू नॉट हैव कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट। बाय नेचर। अब ये जो एंट अमीबा है इसको हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसका दो एग्जाम्पल है एंट अमीबा का, एक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एक एंट अमीबा जिंजीवैलिस। दीज आर टू सबस्पीसीज ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एंड एंट अमीबा जिंजीवैलिस। पैरासाइट है, इसके लिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इनके अंदर एब्सेंट होगा। सबसे पहले हिस्टोलिटिका को देखते हैं। हिस्टोलिटिका जो है वो टिश्यू को अफेक्ट करता है। यहाँ पे हिस्टोलॉजी है ना, हिस्टोलिटिका। हिस्टो वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है, टिश्यू के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इट इज़। तो ये जो है वह मोनोजेनेटिक। मोनोजेनेटिक मतलब क्या होता है, इट नीड ओनली वन होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, ओनली वन होस्ट। इसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन,
थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। ऑर्गन जो अफेक्टेड है वो है इंटेस्टाइन। ये भी क्या कॉज करता है, डिसेंट्री कॉज करता है और ब्लीडिंग कॉज करता है इंटरनल ऑर्गन में। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसका इन्फेक्टिव जो स्टेज होता है वो कैसा होता है। तो इन्फेक्टिव स्टेज, ये जो है डायमॉर्फिज्म शो करता है, या पहले हम देख लो, यहाँ लिख देते हैं, इट शो डायमॉर्फिज्म। दो इसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, एक माइन्यूट एक मैग्ना। माइन्यूटा क्या होता है, जब ये बॉडी के बाहर जाता है इट इज सिस्ट फॉर्म, goes out of intestine through fecal matter, फीकल मैटर के फॉर्म में इंटेस्टाइन में बाहर जाता है और मैग्ना के फॉर्म में बॉडी में फिर से दोबारा एंटर करता है। इन फॉर्म ऑफ मैग्ना। मैग्ना जो है पैथोजेनिक है, मतलब यही जो है जो हमारे बॉडी में एंटर कर सकता है और हमें पैथोजन मतलब कि कोई भी चीज़ जो आपको डिजीज कॉज करने की टेंडेंसी रखता है। तो फॉर्म मैग्ना, इट इज पैथोजेनिक, बाय नेचर ये क्वाड्रा न्यूक्लिएटेड होता है। क्वाड्रा न्यूक्लिएटेड स्टेज जो होता है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज इनफेक्ट। मैग्ना का कौन सा, मैग्ना में भी स्टेजेस होता है और मैग्ना का तो 4 न्यूक्लियस वाला क्वाड्रा न्यूक्लिएटेड स्टेज जो होता है वही क्या होता है, इन्फेक्टिव स्टेज होता है। तो क्वाड्रा न्यूक्लिएटेड स्टेज इज इन्फेक्टिव स्टेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमॉर्फिक शो करता है, 2 मॉर्फोलॉजिस का होता है, एक माइन्यूटा एंड एक मैग्ना। ये सिस्ट बाय नेचर होता है, फीकल मैटर के थ्रू बाहर निकल जाता है एंड इसके बाद ये वापस आता है मैग्ना के फॉर्म में। और जिस मैग्ना के फॉर्म में या जो स्टेज ऑफ मैग्ना हमारे बॉडी को एक्चुअली इन्फेक्ट करता है उसके पास 4 न्यूक्लियस होता है, क्वाड्रा न्यूक्लिएटेड। सो क्वाड्रा न्यूक्लिएटेड ऑफ मैग्ना इज इन्फेक्टिव स्टेज विच एक्चुअली कॉजेस डिजीज। सिम्टम है इसका अल्सर, इट कॉजेस intestinal ulcer and internal bleeding। ट्रीटमेंट जो है इसका एक मेडिसिन दिया जाता है इसमें जिसका नाम है टेट्रानियाजोल। ट्रीटमेंट इज थ्रू द मेडिसिन टेट्रानियाजोल। तो ये हो गया हमारा एंटेमीबा हिस्टोलिटिका का मोनोजेनेटिक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर है, अफेक्टेड ऑर्गन इंटेस्टाइन है, डायमॉर्फिक होता है मैन्यूटा एंड मैग्ना। मैग्ना में भी जो हमें इन्फेक्ट करता है उसके पास 4 न्यूक्लियस होता है, इट इज क्वाड्रा न्यूक्लिएटेड। सिम्टम में आता है इंटेस्टिनल अल्सर कॉज करता है, ब्लीडिंग कॉज करता है और जो ट्रीटमेंट में आ गया टेट्रानियाजोल। अब एंटेमीबा जिंजीवैलिस। जिंजीवैलिस, जिंजी मतलब होता है गम, तो ये जो है ये भी मोनोजेनेटिक है। इट अफेक्ट, होस्ट कौन है इसका, होस्ट है ह्यूमन। यहां भी हम लिख देते हैं इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, होस्ट ह्यूमन और ह्यूमन में भी क्या, ह्यूमन का गम। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है यूटेंसिल के थ्रू, बर्तन, जूठा बर्तन जो है जिसमें हम खाना शेयर कर लेते हैं, या थ्रू द किसिंग। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज यूटेंसिल और किसिंग।
कॉज क्या करता है ये? इट कॉजेस पायोरिया, इट कॉजेस पायोरिया। रिया मतलब क्या होता है? डिस्चार्ज, और पायो मतलब होता है पस, तो गम से पस निकलता है। इट कॉजेस, दैट इज डिस्चार्ज ऑफ पस फ्रॉम गम। इट कॉजेस पायरिया, दैट इज डिस्चार्ज ऑफ पस फ्रॉम द गम। तो यहाँ पे हमारा एंट अमीबा जिंजिवालिस भी खत्म हो जाता है, और इन जनरल अमीबा जो टॉपिक है अमीबॉइड प्रोटोजोआ वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इकलौता बच्चा है प्रोटोजोआ में, दैट इज स्पोरोजोइड, मतलब ऐसा प्रोटोजोआ जिसके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है तो कहाँ होगा? कहाँ पे ऐसा कौन सा पार्ट है जो जिसको लोकोमोटरी ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती है? वो ऑर्गेनिज्म जो बाय नेचर पैरासाइट होगा। जितने भी पैरासाइट होते हैं उनको मूव करने की क्या जरूरत है? वो बॉडी में रह रहे हैं, वहीं से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो उनको नहीं होता। उसके पहले यहाँ पे एक एंट अमीबा कोलाई, एंट अमीबा कोलाई जो है एक और अमीबॉइड प्रोटोजोआ है, एंट अमीबॉइड प्रोटोजोआ, जो कि डिजीज नहीं कॉज करता है। वैसे तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो एंट अमीबा टाइप है दोनों ही डिजीज कॉज करता है ह्यूमन को। ये एंट अमीबा कोलाई ह्यूमन के अंदर ही रहता है। कहाँ रहता है? इट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन कोलॉन, इसीलिए इसका नाम पड़ा कोलाई। कोलाई मतलब कोलॉन। कोई डिजीज नहीं कॉज करता, सिर्फ रहता है। इसके लिए नेचर क्या है? कमेंसलिज्म, इट इज कमेंसल, मतलब होस्ट को ना फायदा पहुंचाता है ना नुकसान। इट इज कमेंसल ऑफ ह्यूमन कोलॉन। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्पोरोजोइड प्रोटोजोआ। थैंक यू।